हेलो दोस्तों, आपका एक्सट्रीम मोटिवेशन में स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो बुक आपकी 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो इस अमेजिंग बुक का नाम है द पावर ऑफ नो। इस बुक में आपको ये बताया गया है कि किस तरह एक छोटा सा शब्द नो हमारी जिंदगी को एक नया रूप दे सकता है। इस बुक की मदद से आप उन चीज़ों को ना कहना सीख सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। यह बुक समरी उन सभी लोगों के लिए है जो औरों को आसानी से हाँ कह देते हैं और दूसरे वे जो ना कहने की ताकत और इसकी ज़रूरत के बारे में जानना चाहते हैं। इस बुक की हेल्प से आप मेनली 3 बातों के बारे में जान पाएंगे और सीखेंगे कि एक छोटे से शब्द में कितनी ताकत होती है। पहली बात है कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरी है ना कहना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। तीसरी है किस तरह हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर हम खुशी पा सकते हैं। क्या आप कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है इन्हें ना कहने का। आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम या ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे फ़ौरन छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 8 नंबर दे दीजिए, और अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 5 से कम नंबर दीजिए। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाएं तो उन्हें छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप उसे मत कीजिए। अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का कभी ख्याल ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उस काम को ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसे अंगूठे के निशान वाला दूसरा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। अगर आप जेफ बेजोस नहीं बन सकते तो जेफ बेजोस भी आप जैसा नहीं बन सकता है। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को मत ही कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप कुछ इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि अब आप अपने बारे में भी थोड़ा सोच लो। क्यों, सही कहा ना? अगर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? आप ऐसा करिए, एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें ज़रूर पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते अपने आप ढूंढ सकते हैं। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाइए और बाकी सभी चीज़ों को फ़ौरन ना कह दीजिए। एक निराशावादी आदमी के शब्द होते हैं आधा गिलास खाली है। एक आशावादी के शब्द होते हैं आधा गिलास भरा है। आप आशावादी से भी ऊपर और जा सकते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी, आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप ये सोचकर खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। ऐसा करके आप खुश तो जरूर रह ही सकते हैं। इसके अलावा आप उन चीज़ों पर से ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती हैं। अगर आपने न्यूज़ में कोई कार एक्सीडेंट देखा है और वो आपको परेशान कर रही है कि कल आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए।
अगर आप अपने आसपास के शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नज़र रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलेपन को महसूस भी कर पा रहे हैं। आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम ये देखेंगे कि हम अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहली ये उन चीज़ों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरी है दूसरों की भावनाओं और बातों को हमें समझना होगा। तीसरी उन चीज़ों पर से ध्यान हटाना जो हमें दुख पहुंचाती है। अगर आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप ये काम कीजिए। पहला काम आप ये कीजिए, सबसे पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती हैं। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चीज़ें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। दूसरी बात है, अब आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। तीसरी है, आप हर रोज़ ऐसी 10 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको बहुत खुशी देती हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लगा पाएंगे और उन चीज़ों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। इस तरह आप अपने शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीज़ों को ना कह सकते हैं और अच्छी चीज़ों को हाँ कहकर अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। एक बार जल्दी से अपनी समरी को रिकॉल कर लेते हैं। ना कहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को ना कहकर हम अपनी ज़रूरतों पर भी ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को ना कहकर हम अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।